एयरफोर्स ने कमाल किया है साइबर के एरिया में, साइबर वॉरफेयर के दिस इज ऑब्वियसली कटिंग एज स्टफ। और यानी हम जब लिस्ट देख रहे हैं जहां जहां टारगेट किया और जो जो सक्सेसफुली टारगेट किया फ्रॉम इनकी जो ग्रिड स्टेशंस हैं वो टू देयर सेंसिटिव पोस्ट पोजीशंस, ये तमाम जो मामलात हैं इस पर थोड़ा सा बयान कीजिएगा और एयरफोर्स का रोल और किस तरीके से ये सब मैनेज हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जब आपसे बात हो रही थी तो मैं ये भी बता रहा था आपको कि जो एयरफोर्स की एम्प्लॉयमेंट है अब वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं रही। एयरफोर्स में अब जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है और दुनिया की तमाम जितनी भी मॉडर्न एयरफोर्सेस हैं या मिलिट्रीज हैं इन जनरल, उनमें वो अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो चुका है। और जब एक सिस्टम आता है जिस तरह राफेल की जो एक वीकनेस थी इंडियन एयरफोर्स में होने की वो ये थी कि उसकी इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से बाकी सिस्टम्स के साथ नहीं थी। ये एक नेटवर्किंग होती है जिसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। तो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में आप तमाम सेंसर्स और शूटर्स को इंटीग्रेट करते हैं ताकि इन केस ऑफ बैटल स्पेस जहां पे बहुत ज्यादा क्लटर होता है, जहां पे ड्यूरेशन होती है स्पेस की और बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे होते हैं, जो पहले दिन किए भी जिसमें तकरीबन 125 से 150 जहाज मौजूद थे, तो उसमें आप अपने जहाज को और अपने वेपन को जिनकी रेंजेस बहुत ज्यादा होती हैं, 150-200 से लेकर 400 तक रेंजेस होती हैं, इफेक्टिव तरीके से उसको एम्प्लॉय कर सके विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, और उसको क्लियर लाइन ऑफ साइट मिले कि किस वेपन ने पहले लगना है और किसने बाद में लगना है। तो ये सब तब चीजें होती हैं जब आपकी एक अच्छे तरीके से इन तमाम स्किल चेन जिसे कहते हैं, फ्रॉम डिटेक्शन ऑफ द एनिमी एयरक्राफ्ट टिल शूटिंग डाउन ऑफ द टारगेट, उसको एक किल चेन कहते हैं। इस किल चेन को बहुत ज्यादा मुतहर्रक होने की जरूरत होती है। इसका जो नेटवर्क है उसकी रेजिलियंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंटीग्रेशन बहुत होनी चाहिए और इसमें रिडंडेंसी होनी चाहिए ताकि अगर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ वन ऑब्जेक्ट और कोई दुश्मन अगर किसी एक चीज को निशाना बनाता है तो उसका बैकअप सिस्टम होना चाहिए। तो ये तमाम अवामिल होंगे तो वो एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर बनेगी और उसकी कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर आएगी हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में। और सिमिलरली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स की भी बहुत आपको आप मजबूती होनी चाहिए, उनकी बहुत ज्यादा रिडंडेंसी होनी चाहिए। आप अगर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आपका हिट हो जाता है तो दूसरा आप टेक ओवर कर ले, उसी तरह तीसरा कर ले। मोबाइल सेंटर्स होने चाहिए और काफी उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो ये वो चीजें बहुत जरूरी होती हैं जब आप एयर वॉरफेयर कर रहे होते हैं। ठीक। और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के अंदर जो है वो आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो हवा में भी एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है जिसको एवेक्स कहते हैं, और ग्राउंड में भी होते हैं C2 सेंटर्स जिनमें आपकी डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। और उसके लिए ये पिक्चर कंप्लीट जिसे कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर कहते हैं होनी बहुत जरूरी है। एंड दोस डिसीजंस आर नाउ मतलब इन मॉडर्न वॉरफेयर आर बेस्ड ऑन डिसीजन सपोर्ट टूल्स व्हिच आर AI बेस्ड एल्गोरिथम्स के ऊपर इनको बनाया जाता है। सो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर है, इट्स नॉट अ वीडियो गेम। इसमें बहुत सारी जो है चीजें इन्वॉल्व होती हैं और जब तक इस सिस्टम को हम इस तरह से सिस्टम ऑफ सिस्टम्स नहीं बनाते तब तक एक अच्छे तरीके से हम अपने वेपन को एम्प्लॉय भी नहीं कर सकते। इट इज जस्ट लाइक हैविंग एन जी हाँ, इट इज जस्ट लाइक हैविंग एन iPhone एंड यूजिंग इट लाइक अ ट्रेडिशनल फोन, और उससे आप सिर्फ कॉलिंग कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और उसके बाकी फंक्शंस को आप नहीं कर रहे। तो ये अब इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है वो। और इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि ये जो काइनेटिक और नॉन काइनेटिक डोमेन्स हैं इन सबको उन सेंटर्स में इंटीग्रेट किया जाता है। ये आपने साइबर की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, स्पेस की बात करें, और बड़े मीन्स होते हैं नॉन काइनेटिक जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले एलिमेंट्स होते हैं। इन सब को उसमें डाला जाता है ताकि जब जंग लड़नी है हमने तो कुछ एनिमी को नुकसान हम काइनेटिक तरीके से पहुंचाते हैं, कुछ नॉन काइनेटिक तरीके से पहुंचाते हैं। एंड बिफोर वी एंटर द बैटल स्पेस वी नीड टू ब्लाइंड दो सेंसर्स ऑफ द एनिमी, और ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। तो उसको हम ब्लाइंड करने के लिए ट्रेडिशनली तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करते थे। अब हम साइबर वाले स्पेक्ट्रम को भी इस्तेमाल करते हैं, और साइबर वॉरफेयर इज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर ऑफेंसिव ऑपरेशंस एज वेल एज डिफेंसिव ऑपरेशंस। जी तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि एयरफोर्स जब आप ये समझें कि जब आप देख ग्लोबल जो असेसमेंट्स होती हैं, व्हेन पाकिस्तान फोर्सेस आर स्लॉटेड देयर इन द टॉप 5-6 फोर्सेस, 4-5 फोर्सेस। अभी तो एयरफोर्स के बारे में हम देख रहे हैं, वेस्टर्न जरीदे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टॉप मोस्ट एयरफोर्स जो उसकी परफॉर्मेंस वाइज, तो ये आप सुन रहे हैं तो आपको सुन के अंदाजा होगा कि ये
कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई 1980 का 2000 का भी नहीं, दिस 2025 मीन्स के यू हैव टू बी एट द कटिंग एज। तो माशाल्लाह वेरी प्रोफेशनली एक्सिक्यूटेड जो इस वक्त इनकी मिशंस थी। और अभी जैसे एयर मार्शल आपको बता रहे थे आमिर मसूद साहब के वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वजूहात जिसकी वजह से ये इट हैज़ बीन माशाल्लाह सक्सेसफुल एंड वेरी प्रोफेशनली एक्सिक्यूटेड। और ये मामलात हैं जिन्होंने इंडिया को लाके वहाँ खड़ा किया है कि अब वो बात कर रहे हैं कि इस वक्त हम एस्केलेशन नहीं चाहते, बट कि डज इंडिया मीन इट, डज इंडिया नॉट मीन इट।